हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावना स्मार्ट एकेडमी। माय नेम इज़ भावना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोबवेब थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, जो कि निकोलस कैल्डोर ने दी थी 1934। उनका क्या कहना था, जो डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशन होती है ना, उसी के कारण आपके ट्रेड साइकिल में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है टाइम लैग बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई डिसीजन। ये थ्योरी को मैं बताती हूँ, आपको इजी रहेगी ऐसे समझने में। फॉर एग्जांपल, ये बेस भी इसी चीज पर है, जैसे कि अगर कोई फार्मर है, ठीक है, अगर वो सोचता है कि प्राइस अगर ज्यादा हो रहे हैं तो वो क्या करता है, अपनी जो उसकी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है वो क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, क्योंकि उसको पता है कि प्राइस ज्यादा है। तो जब प्राइस ज्यादा होंगे तो जब वो अपनी क्रॉप को बेचेगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज, जब अगर प्राइस कम होते हैं ना तो वो क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, ये थ्योरी इसी पर बेस्ड है, जो आपको अब आगे समझ आएगी जब हम इसके क्या करेंगे, डायग्राम करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, जो आपकी डिमांड होती है वो करंट ईयर के प्राइस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और जो सप्लाई है वो प्रीवियस ईयर प्राइस पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो आप लोग डिमांड कर रहे हो, ठीक है, वो आपके पास जो करंट ईयर में उसके जो प्राइस हैं उस पर डिपेंड करेंगे ना। अगर कोई आज चीज महंगी है तो आप नहीं खरीदोगे, आप लोग कम वाली खरीदोगे। लेकिन जो आप सप्लाई है, सप्लाई वो किस पर डिपेंड करेगी, आज मतलब जो आज आप सप्लाई कर रहे हो वो आपके जो पिछले प्राइस होंगे ना। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आज जो आपके प्राइस इंक्रीज है तो वो क्या कर रहा है, अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, यानी कि वो सप्लाई उसकी इंक्रीज करेगा तो वो नेक्स्ट ईयर ऐसा तो नहीं है कि एकदम से उसकी क्रॉप जो है वो ग्रो कर जाएगी। एक साल बाद ही, मतलब टाइम तो लगेगा ना उसको। तो उसकी सप्लाई लास्ट ईयर पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सप्लाई लास्ट ईयर पर आपकी डिपेंड करेगी। तीन इसके टाइप होते हैं, कॉन्टिन्यूस कोबवेब, डाइवर्जेंट कोबवेब और कन्वर्जेंट कोबवेब। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कोबवेब, इसमें देखो क्या कहा गया है। इसमें कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर आपको क्वांटिटीज मिल जाएंगी और वाई एक्सिस को आपको प्राइस। ठीक है, ध्यान से समझना, कॉन्टिन्यूस में क्या कहा गया है। ठीक है, ये आपका डिमांड कब हो गया, ये आपका सप्लाई कब हो गया। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, किसी भी रीजन से अगर आपकी सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। अभी हमने पढ़ा ना कि सप्लाई जो होती है वो क्या हो जाती है, जो अभी सोचा कि लास्ट ईयर अभी हमने जब फार्मर वाला एग्जाम्पल पढ़ा कि वो लोग क्या कर देंगे, आपकी सप्लाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे लास्ट ईयर प्राइसेस को देखकर। तो आज जब आप सप्लाई उसको बढ़ाओगे, यहाँ पर आ गई आपकी सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक आप क्या ले आए, सप्लाई को ले आए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप क्या ले आए, सप्लाई को ले आए। ठीक है, सप्लाई को यहाँ तक ले आए, फिर उससे क्या होगा, आपके जो प्राइस हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके कम होंगे। यहाँ से जो आपके प्राइस थे, ये आपके चल रहे थे, प्राइस आपके यहाँ पर आ गए। ठीक है, प्राइस यहाँ पर आ गए। प्राइस यहाँ पर आने से अगर आपके प्राइस कम हो रहे हैं तो हमने अभी पढ़ा कि जो फार्मर होते हैं वो प्राइस कम होने पर सप्लाई क्या करते हैं, अपनी कम कर देते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई जो पहले यहाँ से थी वापस यहीं पर आ जाएगी, जो उसकी पहले थी। ठीक है, यहाँ पर आगे सप्लाई, और अगर सप्लाई कम होती है, ठीक है, किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है और जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए सब में क्या हो रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है। ये होते हैं सबसे इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं रहती इसको याद करने में। बस वही है, सप्लाई इंक्रीज हुई, ठीक है, इंक्रीज सप्लाई के कारण आपके प्राइस जो हो गए कम। प्राइस अगर कम हो रहे हैं तो सप्लाई भी आपकी कम होती है, सप्लाई अगर कम होती है डिमांड बढ़ती है, जिससे आपके प्राइस भी दोबारा कम हो जाएंगे। और अगर सॉरी, प्राइस जो है वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज होता है, जो फार्मर होते हैं वो सप्लाई को क्या कर देते हैं, बढ़ा। ये वाला सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, दूसरा होता है डाइवर्जेंट कोबवेब। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका हम लोग जो होते हैं इक्विलिब्रियम से डिवर्ज यानी कि दूर होते हैं। ठीक है, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि हम लोग क्या करें, इक्विलिब्रियम अचीव करें। सेम वही डायग्राम बनेगा। यहाँ पर ये कहते हैं जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो ज्यादा, यानी कि उसमें ज्यादा चेंजेस आते हैं। कैसे?
आपकी सप्लाई वही डायग्राम है वैसे तो, चेंज कैसे आ रहा है, जैसे आपकी यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हुई, सप्लाई इंक्रीज होने से वही प्राइस कम हो रहे हैं, प्राइस अगर कम हो रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, सप्लाई भी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जो सप्लाई में सप्लाई क्या हो रही है, वो ज्यादा कम हो रही है। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा ना, उसमें ज्यादा इफेक्ट आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा इलास्टिक है, जिससे अगर वो ज्यादा कम हो रही है, प्राइस आपके क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिससे फिर वही चेंज आएगा आपका सप्लाई में। ठीक है, इससे देखो हम लोग दूर जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम यहाँ पर, और हम कहाँ जा रहे हैं, ये आगे बढ़ता जाता है। तो ये क्या होता है आपका डाइवर्जेंट कर्व वेब। ठीक है, फिर आता है कन्वर्जेंट कर्व वेब। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये डाइवर्जेंट का ही अपोजिट होता है। इसमें हम लोग क्लोजर जा रहे होते हैं इक्विलिब्रियम के। यहाँ पर आपकी डिमांड जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा इलास्टिक होती है। देखो यहाँ पर सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज, सप्लाई अगर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, आपके प्राइस क्या होते हैं, कम। और अगर प्राइस कम होते हैं तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, वो कम। सप्लाई कम होती है तो आपकी डिमांड जो होती है ना वो ज्यादा, मतलब सप्लाई आपने अभी पढ़ा कि जब आपकी सप्लाई जो हो जाती है वो कम हो जाती है तो उससे लोगों की क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर डिमांड जो होती है वो कम बढ़ती है। ठीक है, कम बढ़ेगी, फिर दोबारा वही आपकी प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस यहाँ पर क्या होते हैं, कम बढ़ते हैं। प्राइस अगर कम बढ़ते हैं तो फिर आगे सप्लाई क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। देन ये जो सर्कल है आपका क्या हो जाता है, रिपीट होता रहता है। फिर आता है एजम्पशन और क्रिटिसिज्म। एजम्पशन देखो क्या होती है, सप्लाई डिपेंड ऑन प्रीवियस ईयर। अभी हमने पढ़ा कि जो आज की सप्लाई है वो प्रीवियस ईयर प्राइस पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और फार्मर जो है पहले से डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट ईयर में कितनी उन्हें क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, और ये इसकी अजम्पशन है कि जो लो प्राइस है उसमें वो लोग प्रोडक्शन नहीं करते, यानी कि वो उनको क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। इन्वायरमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सारी इनकी क्या होती है, अजम्पशन होती है। क्रिटिसिज्म ये है रैशनल एक्सपेक्टेशन। जो आपकी सप्लाई होती है वो प्रीवियस ईयर प्राइस पर डिपेंड करती है, जो कि गलत है। कई सारे फैक्टर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये थ्योरी अप्लाई फार्मिंग सेक्टर पर होती है। एवरीथिंग रिपेन सेम, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि हर सब चीजें सेम रहेंगी। अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट है उसको ये थ्योरी क्या करती है, इग्नोर करती है। शॉर्ट व्यू के लिए ठीक है, लॉन्ग व्यू के लिए ठीक नहीं है। तो ये थी इसकी क्रिटिसिज्म। मेन इस ये जो फार्मिंग सेक्टर पर डिपेंड करती है ना, एजम्पशन जो है इसकी, इन्हीं से ही आपको क्रिटिसिज्म मिल जाएंगे इसकी। तो ये थी आपकी थ्योरी, कोबवेब थ्योरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपके ये थ्योरी समझ आ गया होगी और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैटर मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच। इसके जो नोट्स हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।